प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। बेसहारा होना परमात्मा का सहारा पा लेने का रास्ता है। सब रास्ते छोड़ देना उसके रास्ते पर खड़े हो जाने की विधि है। सब शब्द सब सिद्धांतों से मुक्त हो जाना उसकी वाणी को सुनने का अवसर निर्मित करना है। एक छोटी सी कहानी है। कृष्ण भोजन करने बैठे थे तो रुक्मणी पंखा झलती थी। अचानक वे थाली छोड़कर उठ पड़े, द्वार की तरफ भागे। तो रुक्मणी ने कहा कि क्या हुआ है, कहाँ भागते हो? लेकिन शायद इतनी जल्दी थी कि वे उत्तर देने को भी रुके नहीं। द्वार तक गए पागल की तरह भागते हुए, फिर द्वार पर ठिठक कर खड़े हो गए, फिर उदास वापस लौट आए और फिर थाली पर बैठ गए। रुक्मणी ने पूछा, मुझे बहुत हैरानी में डाल दिया आपने। एक तो पागलों की भांति भागना बीच भोजन में, और मैंने पूछा तो उत्तर भी नहीं दिया, फिर द्वार से भी वापस लौट आना, क्या था प्रयोजन? तो कृष्ण ने कहा कि बहुत ज़रूरत आ गई थी। मेरा एक प्यारा भक्त एक राजधानी से गुज़र रहा है। राजधानी के लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, उसके माथे से खून बह रहा है, उसका सारा शरीर लहूलुहान हो गया है, उसके कपड़े उन्होंने फाड़ डाले हैं। भीड़ उसे घेर कर पत्थरों से मारे डाल रही है और वह खड़ा हुआ गीत गा रहा है। ना वह गालियों के उत्तर दे रहा है, ना पत्थरों के उत्तर दे रहा है। तो ज़रूरत पड़ गई थी कि मैं जाऊं, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर रहा है। वह बिल्कुल बेसहारा खड़ा है, तो मेरी एकदम ज़रूरत पड़ गई थी। तो रुक्मणी ने पूछा, लेकिन आप लौट कैसे आए? द्वार से वापस आ गए आप? तो कृष्ण ने कहा कि द्वार तक गया, तब तक सब गड़बड़ हो गई। वह आदमी अब बेसहारा न रहा। उसने पत्थर अपने हाथ में उठा लिया। अब वह खुद ही पत्थर का उत्तर दे रहा है। अब मेरी कोई ज़रूरत ना रही तो मैं वापस लौट आया। उस आदमी ने खुद ही सहारा खोज लिया। अब वह बेसहारा नहीं है। जिस दिन आदमी बेसहारा हो जाता है, उसी दिन परमात्मा के सारे सहारे उसे उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन हम इतने कमज़ोर हैं, हम इतने डरे हुए लोग हैं कि हम कोई ना कोई सहारा पकड़े रहते हैं, और जब तक हम सहारा पकड़े रहते हैं तब तक परमात्मा का सहारा उपलब्ध नहीं हो सकता। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।